तो ये जो मार्केट रिसर्च है, ठीक है, ये किया कैसे जाता है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो आपको सर्वे करना पड़ेगा, लोगों से आपको ओपिनियन लेना पड़ेगा कि उन लोगों को जो कस्टमर है आपका, उन लोगों को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। फिर आपको ऑब्ज़र्व करना होगा कि आपका जो कंपटीटर्स है, ठीक है, वो क्या ऑफ़र्स दे रहे हैं, क्या वो लोग दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको भी देना चाहिए, ओके, और क्या नहीं दे रहे हैं, जो कस्टमर को रिक्वायरमेंट है वो भी आपको देना होगा, राइट। तो ये सब तरीके से आपको मार्केट रिसर्च करना होगा पहले। उसके बाद आप जान पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो है वो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, और उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका प्राइसिंग, कि आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होगा, आप क्या प्राइसिंग रखेंगे, ठीक है। ये मार्केट रिसर्च करने के बाद ही आपको डिसाइड करना होगा। ओके, तो मार्केट रिसर्च करने के लिए कुछ टूल हम लोग यूज़ करेंगे, तो वो सब टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको गूगल फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, जो कि सर्वे करने के लिए काम आता है। तो अभी मैं अपना जीमेल पे लॉगिन हो चुका हूँ, और अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो ठीक है, अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप एक जीमेल अकाउंट बना लीजिए। तो गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे जाओ, ये जो डॉट्स है यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे क्लिक करो, फिर आप नीचे स्क्रॉल करो, आपको यहाँ पे दिखेगा गूगल फॉर्म, इसके ऊपर आप क्लिक करो, और यहाँ पे आप एक ब्लैंक फॉर्म ले सकते हो, ठीक है। ये जो ब्लैंक लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करो। ओके, तो ये एक ब्लैंक फॉर्म है। अभी मान लो कि आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग का सर्विस सेल करते हो, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, ये सब करते हो, तो उसी हिसाब से आप एक फॉर्म का नाम दे दो, ठीक है, ये ऐसा एक फॉर्म का आप नाम दे दो। तो जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस में सबसे पहले आप जो आपका जो कस्टमर होगा उसका नाम आप जानना चाहेंगे, तो यहाँ पे आप नेम लिख दीजिए, ठीक है। और ये शॉर्ट आंसर जो लिखा है इधर, ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर होगा, ओके, तो शॉर्ट आंसर ही रहने दीजिए, राइट। और ये रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि नाम जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये रिक्वायर्ड फील्ड होगा, ठीक है, ये कस्टमर को फिल करना होगा। फिर आप और एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इसके बाद आप कस्टमर का फ़ोन नंबर लेना चाहेंगे, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख के, ओके, ये शॉर्ट आंसर रहेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आ गया शॉर्ट आंसर, और उसके बाद ये भी रिक्वायर्ड है। फिर आप यहाँ पे जाके और एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आप कस्टमर से ये जान सकते हैं कि कस्टमर का प्रोफेशन क्या है, लाइक वो बिजनेसमैन है या फिर वो फ्रीलांसर है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे ये मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस यहाँ पे जो लिखा है ये टाइप का, ठीक है। तो ऑप्शन 1 पे आप लिख दीजिए बिजनेसमैन, ऑप्शन 2 में आप लिखिए फ्रीलांसर, ऑप्शन 3 में सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ऐसे आप ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितना चाहे आप ऑप्शंस ऐड कीजिए, ओके। तो मैं लास्ट ऑप्शन, सॉरी, ये डिलीट कर देता हूँ, और ये लास्ट जो ऑप्शन है ये अदर कर देता हूँ, जो अदर लोगों के लिए है। तो जब कोई कस्टमर ये फॉर्म फिलअप करेगा तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का कस्टमर्स को वेबसाइट ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मान लीजिए आपको 500 कस्टमर फॉर्म फिलअप करके दिया, उसमें से अगर मैक्सिमम बिजनेसमैन हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेसमैन को ज़्यादा वेबसाइट का ज़रूरत है। तो अब आपका जो वेबसाइट डेवलपमेंट आप अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप बिजनेसमैन को ज़्यादा टारगेट करेंगे, तो ये फील्ड भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और भी आप क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ओके। तो एक फॉर्म क्रिएट करने के बाद आप सेंड कैसे करेंगे, ये देखिए राइट साइड में जो सेंड का बटन है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए कस्टमर का अगर आपके पास ईमेल आईडी होगा तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, फिर यहाँ पे सेंड कर दीजिएगा। अगर ईमेल आईडी नहीं है, आप किसी दूसरा प्लेटफॉर्म लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब में अगर सेंड करना चाहते हैं, लाइक फेसबुक में अगर आप लिंक शेयर करना चाहते हो या फिर इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पे क्लिक करो, ये जो लिंक है ये कॉपी कर लो, या फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट एंड यूआरएल करके, उसमें क्लिक करो तो यूआरएल सॉर्ट हो जाएगा। ये यूआरएल को क्लिक करके आप फेसबुक में या फिर कोई ग्रुप में आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और जो लोग आपको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, वो यहाँ पे शो करेगा, ये रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है टैब, इसमें आप क्लिक करोगे
तो यहाँ पे वो लोगों का रिस्पॉन्स शो करेगा, और उस रिस्पॉन्स जो सब आपको यहाँ पे शो करेगा उसको अगर आपको एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको एक न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेना है, यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करके। तो ऐसे गूगल फॉर्म्स काम करता है। फिर सेकंड जो टूल है हम लोग यूज़ करेंगे वो है गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, आप गूगल पे सर्च पे यहाँ पे लिख सकते हो गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स लिखने के बाद ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा गूगल ट्रेंड्स का, ये आप यहाँ पे क्लिक करो। ये है गूगल ट्रेंड्स का इंटरफेस। तो गूगल ट्रेंड्स पे क्या होता है, गूगल ट्रेंड्स पे सर्च होने वाली सारी क्वेरीज़ का ट्रेंड यहाँ पे मिलता है कि गूगल पे क्या सर्च हो रहा है, कहाँ से हो रहा है और कैसे सर्च हो रहा है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन। तो यहाँ पे इंडिया ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पास्ट 12 मंथ्स के जगह हम लोग एक काम करते हैं, पास्ट 30 डेज़ का हम लोग ले लेते हैं डेटा। ओके, और ये ऑल कैटेगरी ही ठीक है, और ये वेब सर्च। ओके, तो ये डेटा देख के आपको पता चलेगा कि कौन सा जगह पे ज़्यादा सर्चेस हो रहा है। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे सबसे ज़्यादा सर्चेस हो रहा है, तो आपको इस महीने अगर यहाँ पे ज़्यादा सर्चेस हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐड चलाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी आप देखोगे कि अगर ये पास्ट 30 डेज़ को हटा के अगर हम लोग पास्ट 5 ईयर्स करें, आपको यहाँ पे लास्ट 5 साल का डेटा यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो 5 साल पहले जैसे सर्च होता था अभी भी तरीके से सर्च हो रहा है, थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग जो कीवर्ड है वो 5 साल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लास्ट में यहाँ पे थोड़ा कम है, कम सर्च हुआ है, और सबसे ज़्यादा सर्च हुआ है डेली पे। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं कीवर्ड्स को। जैसे कि मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट दे देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है ये 5 साल का डेटा है। तो 5 साल पहले वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट का जो सर्च था वो लगभग सेम ही था, लेकिन अभी जो है वेब डेवलपमेंट लोग ज़्यादा सर्च करने लगे हैं। ठीक है, तो आपको वेब डेवलपमेंट वाला कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेब डिज़ाइनिंग जो ब्लू में है वो वेब डिज़ाइनिंग है, तो वो सिर्फ ये गुजरात पे है और इस सब साइड पे है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे। लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट सब जगह में लोग सर्च कर रहे हैं। आप ये भी देख के आपको समझ में आएगा ये ग्राफ्स देख के। तो ये है वेब डेवलपमेंट का, ये है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, और ये है दोनों का कंपैरिजन। तो आप यहाँ पे जो सब रीजन लिखा हुआ है ये चेंज भी कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा इसका क्वेरीज आ रहा है। ठीक है, ये चेंज करके अगर आप सिटी कर दोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कौन सा सिटीज़ में सबसे ज़्यादा ये कीवर्ड्स का क्वेरी आ रहा है। और यहाँ पे आपको कुछ रिलेटेड क्वेरीज भी मिल जाएगा देखने को, जैसे कि फिग्मा, एडोबे XD, ये सब भी इसका वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का रिलेटेड क्वेरीज है जो लोग अभी सर्च कर रहे हैं। ओके, तो और एक टूल है जो आप लोग सब जानते हैं कि गूगल सर्च। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि गूगल सर्च यूज़ करके कैसे आप कीवर्ड्स के बारे में जान सकते हो। ओके, तो ये है गूगल सर्च, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो वेबसाइट डिज़ाइनिंग लिख के। तो वेब डिज़ाइनिंग लिख के अगर सर्च करोगे तो देखो यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग कंपनी, वेब डिज़ाइनिंग ट्रेंड्स, वेब डिज़ाइन ट्रेंड्स 2022, वेब डिज़ाइन एजेंसी, वेब डिज़ाइनिंग कोर्सेज इन कोलकाता, सैलरी, गूगल, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सब कीवर्ड्स भी लोग सर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। और भी बहुत सारा वे है मार्केट रिसर्च करने का, तो वो सब हम लोग आगे जाके सब धीरे धीरे सीखेंगे।